मैं आशीष राज पुरोहित, मैं सबवे वर्तमान में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं आज आपके साथ टाइम मैनेजमेंट, वाकई पढ़ाई कैसे की जाती है या नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या हमें 100 नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, यदि हम बनाएं तो वो किस प्रकार बनाए, और कभी कभार हम पढ़ते पढ़ते डिप्रेस हो जाते हैं, यानी माथे के अंदर एक भौमिया आ जाता है, इन चीज़ों से कैसे बचें। इन तीन चार पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। हालांकि ये जो पॉइंट है, भले आप लेब असिस्टेंट की तैयारी करो या भले आप ऑल ओवर राजस्थान या इंडिया में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन उड़ते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चन को या इन पॉइंट्स को मैं आज शांत करूं। चलो अपन शुरू करते हैं। पहली चीज है कि हम वाकई पढ़ाई करें कैसे। मैं हर बार कहता हूं आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। यानी आप हार्ड वर्क का तात्पर्य है कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब है आप ज्यादा में से कम चीजों को उठाओ। सिलेबस में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप कम चीजों को और काम की चीजों को उठाओ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, तब आप कम समय में ज्यादा कुछ एफर्ट लगाए आप सफलता को अचीव कर सकते हो। उससे रिलेटेड मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। और वाकई जो मेरा मेन मोटो होगा, वो मेरी जर्नी थी लेब असिस्टेंट की, उस दौरान जो मैंने चीजें की वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो, वर्तमान में आपकी स्थिति देखूं तो अधिकांश लगभग 98% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात करो तो ऑल ओवर आप 5 से 6 घंटे अपनी कोचिंग को दे रहे हो। जिस दौरान मैंने लेबर असिस्टेंट की तैयारी की, मैंने भी ऑफलाइन क्लासे ज्वाइन कर रखी थी। हालांकि उन्होंने 5 महीने में सिलेबस करवाया, लेकिन मैं थोड़ा लेट गया था और मेरी जो क्लासेस चली थी वो लगभग 3 महीने चली थी। यदि मैं 3 महीनों की स्टार्ट वाली बात करूं तो मैंने 3 महीनों में कौन कौन सी चीजें की या मेरी पढ़ाई से संबंधित जो चीजें मैंने ऐड की, वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। अब देखो, मैं यदि आपकी बात करूं, 98% ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासें ले रहे हैं, उनमें से 5 से 6 घंटे आप अपनी क्लासों को देख रहे हो। क्लासों से आप जो पढ़ रहे हो, भले आप फिजिक्स पढ़ो, भले केमिस्ट्री पढ़ो, भले आप बायोलॉजी पढ़ो या राजस्थान जी के पढ़ो, इन चारों को आप कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो अपनी कोचिंग में। उसके बाद आपका मेन मोटो यही होना चाहिए। यदि मैं मेरी कोचिंग की बात करूं तो लगभग 6 से 12 घंटे, 6 से 12 बजे तक, यहां 6 से कभी कभार 1 बज जाती थी, क्लासेस चलती थी हमारी। तो मैं 6 से 12 1 बजे तक क्लासेस लेता था। फिर 1 के बाद लगभग 1 और 2 के बीच में क्या करता था, नाश्ता पानी, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ये करने के बाद मेरी एक हैबिट है कि दिन में मुझे कम से कम 40-45 मिनट नींद चाहिए। तो मैं 2 बजे तक जो खाना दूसरा किया, उसके बाद मैं कोशिश करता था कि 30 से 40 मिनट तक मैं रेस्ट करूं। तो 30 से 40 मिनट तक रेस्ट करता था। फिर उठ 8 के लगभग 3 बजे जाती थी, 3 बज जाती थी। 3 बजे से लेकर कंटिन्यू 8 बजे तक, कंटिन्यू 8 बजे सर, मैं जो हमारी कोचिंग में पढ़ाया गया था उन चीज़ों को उसी दिन रिवाइज करता था। मेरा सबसे बढ़िया पॉइंट्स मुझे वाकई ये लगा, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग में जो चीज़ें लिखवाई वो लिखी, नोट्स तैयार किए, दूसरे दिन वापस आए, वापस नोट्स तैयार किए। भाई जी, कुछ नहीं होना है यदि ये टेंडेंसी अपनाओगे। सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि आज जिन चीज़ों ने पढ़ाया है उन चीज़ों को हम आज की आज रिवाइज करें। 5 से 6 घंटे आपने जिन चीज़ों को कोचिंग में पढ़ा है उसको कम से कम 3 घंटे दो, कम से कम 3 घंटे में उसे रिवाइज करो। बेसिकली लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने हमें 1 पेट दिया, मैं 2 मांगता हूँ। 2 ऐसी स्थितियाँ हैं हमारे शरीर में जहाँ पर डाइजेशन होना जरूरी है। पहली चीज़, आपने भोजन तो कर लिया, क्या किया वो सीधा पच गया? नहीं, उसको भी पचने में 5-6 घंटे लगते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो आपने ज्ञान बाहर से अर्जित किया उसका भी पचना जरूरी है। मतलब जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में गया, वो पचेगा कब? जब आप उन चीजों को बार बार रिवाइज करोगे। जो आपने 5 से 6 घंटे अपनी कोचिंग में पढ़ा वो तो खाया, ज्ञान को सीधा माइंड में लिया, लेकिन वो पचेगा कैसे? यानी हम उसको आगे अप्लाई कब कर पाएंगे? जब हम उन चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। तो कम से कम उन चीजों को पर डे, मैं अभी भी कह रहा हूं, माथो थो यदि थोरो ओखणी दियो है तो घड़वा बिया दो मते, मतलब 100% एफर्ट लगाओ भाई जी। और मैं कह रहा हूँ अब ये स्थिति होनी चाहिए, आप कोई छुट्टी बुट्टी भी मत लो। अब क्या संडे मंडे कुछ नहीं, होली दीपावली कुछ नहीं, सीधा यही टारगेट है कि मुझे चयनित होके या सेलेक्ट होके मेरे घर जाना।
ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे करे अभी चलो पढ़ रहे, अभी होली आई 2 दिन घर चलेंगे। मैं कह रहा हूं यदि आप एक दिन भी हट गए, इसका मतलब आप लगभग 95% लोगों से पीछे रह गए। और ये दुनिया वाकई पढ़ रही है। तुम ये लल्लू पंजू मत समझो कि हाँ ठीक है, हम अपने मन को शांति देने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा। भाई जी कुछ नहीं होता। लोग नॉर्मली बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे आप पढ़ाई करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम 7 से 8 घंटे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्ट यदि 15 घंटे के लगा सकते हो तो आपको लगाने चाहिए। कंपटीशन वाकई बहुत है। हालांकि पूरे राजस्थान में ऑल ओवर इंडिया की बात करो है कंपटीशन, इसका मतलब सबसे अलग चीज लेने के लिए आपको एफर्ट भी अलग लगाने पड़ेंगे। तो जो पढ़ाया उसको आज का आज रिवाइज करना कम से कम 3 या 4 घंटे। यदि आपका ब्रिलियंट माइंड है, आपको लगता है कि हमने क्लास में ऑल ओवर समझ लिया, इस चीज को 5-6 घंटे वाली चीज को हम 1 घंटे में डाइजेस्ट कर सकते हो तो सबसे बेटर है। लेकिन 3 घंटे, क्योंकि मैं अपने स्कूल के जमाने में या कॉलेज या कोचिंग के ज़माने में एक औसतम या अभी भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, तो 3 घंटे मैं इन चीज़ों को देता था। तो आप कम से कम इन चीज़ों को एक बार रिवाइज तो जरूर करें। फिर ही क्या करो, जो आपने पढ़ा उससे रिलेटिव आज के आज क्वेश्चन करने की कोशिश करो। भले बायोलॉजी, राजस्थान जी के जो भी इससे रिलेटेड जहां से क्वेश्चन मिले आप वो करें। मैं अभी भी कह रहा हूं 98% लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते नहीं। पता नहीं उनको डर लगता है क्या क्या नहीं। राजस्थान जीके वाले तुम कर लेते हो, बायोलॉजी की तुम ऐसे तैसे कर लेते हो, लेकिन तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में पता नहीं क्या तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं। 98% लोग करते नहीं, बाकी 2% करते और सिलेक्शन इन्हीं का होता। विथआउट क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा कुछ नहीं होना है। भले राजस्थान जीके हो, भले बायोलॉजी हो, भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो थ्योरी से कुछ होता ही नहीं इनका। बायोलॉजी कुछ नहीं होता, थ्योरी करके तुम क्या करोगे। लगभग इनमें 60 से 70% आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चन, और लगभग 30 या 40% आते हैं आपके नॉर्मली जो अपन थ्योरी बेस्ड होते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री को बेटर करना और अपने खुद के फंडे बनाने तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो। विथआउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं है भाई जी। अब तुम ऐसे बोलते कि सर यार फिजिक्स में होते ही नहीं, क्या करे क्या नहीं करे। मैं मेरे पैंतरे बताऊं, टॉपिक लिया, कंठस्थ उसकी थ्योरी माइंड में बिठा दो। अब थ्योरी से आपके फंडे कैसे बनेंगे। तुम क्या करो, क्वेश्चन यदि तुम फिजिक्स का पढ़ रहे हो कि 2 रेजिस्टेंस है इस सीक्वेंस में जुड़े हुए, ये बैटरी जुड़ी हुई है, अब इसमें आप ऐसा करो कि करंट या धारा आप निकालो कैसे भी करके। तो पहले जो चीजें दी हुई है या तो उसका डायग्राम बना दो। भाई सर्किट वाले आप क्वेश्चन करोगे तो उससे मोस्टली यहाँ आप जो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड या वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड कर तो उसके मोस्टली डायग्राम अपन बनाते हैं। हाँ ये दर्पण है, वो चीज है, यहाँ रखी हुई वस्तु अपन करते, यहाँ आप उनके डायग्राम बना दो। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे जो डायग्राम से रिलेटेड नहीं है, तो जो चीजें पहले दी हुई है क्वेश्चन के अंदर आप उनको लिखो। कि चलो मैं कहता हूं हाँ इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 20 kg, इस वस्तु की जो वेलोसिटी है या वेग दिया हुआ है वो 30 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब इसमें इसने पूछा है संवेग क्या होगा या पी क्या होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब तुम्हें सोचना, देखो 2 चीजें दी हुई। अब मैंने पढ़ा था संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी P बराबर m/v। अब इनको गुणा करना पड़ेगा। ये तो बेसिकली लल्लू पंजू, हालांकि ऐसे लल्लू पंजू पूछे ही नहीं जाते, लेकिन बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ा, नीचे जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन वो चीजें पहले नीचे लिखो। अब लास्ट में जो अपन को ज्ञात करना, चलो ए ज्ञात करना, इसके ऊपर लगा दो प्रश्नवाचक। चलो ए के लिए अब मैं क्या अप्लाई करूं। हालांकि 9वीं 10वीं तक पढ़ते थे तो एक चीज के लिए एक सूत्र लगता था। अब गड़बड़ यहां आके ये हो गई कि 11वीं 12वीं में एक चीज को ज्ञात करने के लिए 3-3 फॉर्मूले लगाना पड़ते। तो इसका बेसिक है, यदि आप 0 से स्टार्ट करो फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बेटर नहीं है तो आप ऐसा करो, जो चीजें दी हुई उनको लिखो, फिर उससे रिलेटेड आप फॉर्मूला लगाओ, पहला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा, बार बार कोशिश करोगे तो चीजें बढ़ती जाएगी। मैं खुद कह रहा हूं, जब मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी की तो मुझे फिजिक्स वाकई नहीं आती थी, मैं डरता था फिजिक्स से। मेरा टारगेट था कि भाई जी मेरे 15 हो जाए, 30-32 से तो खूब है। हालांकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की जैसी मेरे से भी मैंने की, लेकिन मैंने मेरा 100% दिया और मैं 27 क्वेश्चन सही करके आ गया। अब तुम सोचो सर तुक्के मारे होंगे। भाई जी कोई रीट्रो एग्जाम नहीं है कि तुक्का मारे हैं, घोड़ा को नेगेटिव मार के नहीं है। यहाँ पे 1/3 होती है, 1/3 या नेगेटिव होती है। मैं कह रहा हूँ बाकायदा जो मैंने ये चीजें की वो, या जो मैंने 27 क्वेश्चन राइट की, उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी भी कह रहा हूँ आदत बना दो, फायदे में रहोगे। विथआउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं होता।
जो पढ़ाया कोचिंग में वो पढ़ाया, घर आके 2-3 घंटे उनको रिवाइज किया, फिर 2-3 घंटे उन चीजों को आपने ट्यूशन प्रैक्टिस दी। मतलब 6 घंटे आपने कोचिंग पढ़ा और 6 से 7 घंटे आपने दिए ऑल ओवर रिवीजन में या जो ट्यूशन प्रैक्टिस की उससे। तो इसका मतलब कम से कम 12-13 घंटे ऑल ओवर आपकी पढ़ाई होगी। इसको अब मत कंज्यूम करो, ऑल ओवर यही हुई है 6 से 7 घंटे। ये अपनी क्या हुई वाकई पढ़ाई। तो पढ़ना ऐसे, मैं पैंतरे ऐसे अपना था। और भाई जी रेगुलेटरी रखनी है। तुम एक दिन ढीले पड़ गए, दुनिया आपसे निकल गई आगे। वैसे वाकई सक्सेस होती क्या, सफलता क्या होती? भीड़ से बाहर निकलना, हाँ या ना? और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि मैं मेरा जितना समय दे सकता हूं या मैं मेरा जितना समय दे सकती हूं उतना दूं। मैं मतलब मुझे बोला जाता है कि अपन लोगों से लीड कैसे करते, हम लोगों से आगे कैसे निकलते। मैं उसका मोटा मोटा से एक एग्जांपल देता हूं कि इस संसार में मैक्सिमम लोग हैं एवरेज। टॉपर को छोड़ो, पीछे रहे उनको छोड़ो, मोस्टली जो कंपटीशन होता है वो एवरेज या औसत व्यक्तियों के बीच होता है। और औसत व्यक्ति जो होते हैं उनकी आदत क्या होती है, औसत में हर कोई 6 से 7 घंटे काम करता है। पहले आप गवर्नमेंट जॉब वाले हो, आप इतना काम करोगे, यदि आप पढ़ रहे हो तो औसत आप 6 से 7 घंटे पढ़ोगे। अब मैक्सिमम औसत है और मैक्सिमम लोग 6 से 7 घंटे काम कर रहे हैं। मैं 6 से 7 कर रहा हूं, मेरा दोस्त जो एवरेज है, मेरी तरह एक थर्ड नंबर और है दोस्त, वो एवरेज है। हम तीनों ही 6 से 7 घंटे काम कर रहे हैं। उस 6 से 7 घंटे के दौरान जितना मुझे मिलेगा उतना उनको मिलेगा। इसका मतलब अब हम इक्वल है। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरे नंबर ऑफ हॉर्स, जैसे जैसे मैं मेरे घंटे बढ़ाता जाऊंगा, हमने पहले तो सोच लिया 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगा यार मुझे लीड करना, आगे निकलना, तो मैंने 6 से 7 को 8 में बदला, 8 को 9 में बदला, 9 को 10 में बदला। अब मैं इस 10 की कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, तो एक ऐसा समय आएगा कि मैं इन दोनों से आगे निकल जाऊंगा। यही पैंतरा आपको अपनाना है। और मैं इनसे आगे निकल गया, इसका मतलब मैं उस भीड़ से निकल गया। और मैं इस भीड़ से निकल गया, इसका मतलब मैंने मेरा अचीवमेंट या मैंने मेरा गोल प्राप्त कर लिया। यही तो आदत है। मैं कह रहा हूं बेसिकली 6 से 7 घंटे पढ़ना है, लेकिन तुम जितना दे सकते हो, कम से कम 6 से 7, ऐसा नहीं कि तुम 3 घंटे पढ़नी, तुम जितना ज्यादा दे सकते हो वो आप दो। अभी भी कह रहा हूं, पैंतरे हार्ड अपनाने पड़ेंगे। तुम इन चीजों को लल्लू पंजू मत समझो, छोटी मोटी चीजें करो मत, मतलब करना है और तुम कर जाओगे। मैं कह रहा हूं यदि आपके पास बिलीव सिस्टम, हार्ड वर्क प्लस रेगुलरिटी, ये 3 चीजें आपके पास है, तो आप बाकायदा इन चीजों को कर जाओगे। और मैं कह रहा हूं भरोसा खुद पे कभी डाउन मत आने देना। चीजें आएगी। मेरे पास ये चीजें होती थी मेरे साथ कि यार पहली टेंडेंसी यही होती थी, यार नहीं होगा तो क्या होगा, पता नहीं ये चीजें क्यों आती थी, लेकिन मन को समझा देते थे और होगा। तुम पढ़ते जाओ, ऐसे ख्याल आएंगे। आते कब? आधे घंटे के लिए। किसी को आत्महत्या का मन होता है ना, वो भी उसके 2 मिनट के दिमाग में ऐसी चीजें आती है। यदि हम 2 मिनट उसको समझा दे तो वो चीजें निकल जाती। आपके साथ चीजें घटित होती कभी कभार, 6-7 दिन में दिमाग में भूमिया आता है, मैं मानता हूं आता है, लेकिन आधे घंटे 2 घंटे के लिए आता है। तुम वो रात तुम्हारी खराब होगी, तुम जल्दी किस बहाने सो गया, किसी से मिल के आ गया, घूम घाम के आ गया, वो रात खराब हुई। लेकिन सुबह थे तो वापस उसी एफर्ट के साथ पढ़ाई तो करते हो। ऐसा नहीं वो भूमि आपके 3-3 महीने रहता, ऐसा नहीं रहता। आधे घंटे आता है, पता नहीं उसका रीजन हमें पता नहीं होता, लेकिन आता जरूर है। चलो आने दो, कोशिश करो, मन को समझाओ कि यार भूमि इतना परेशान मत कर, निकल जाए यहाँ से। फिर भी नहीं निकला कि अच्छे दोस्तों से, मित्रों से, फ्रेंड से, टीचर, जो भी XYZ आपको मिले उससे बातें करो। यदि उनसे भी आपको लग रहा है कि यार हमें कोई इतना वो सहानुभूति नहीं मिल रही, तो आप बड़े भाई के नाते, एक टीचर के नाते आप मेरे से जरूर संपर्क करें। संपर्क का साधन आपको पता है। यदि वहां से भी पता नहीं चल रहा तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और जोरदार पैंतरे अपनाओ। ये चीजें मैंने की। इसके अलावा देखो ये थी पढ़ाई से रिलेटेड। जब मैंने कोचिंग की उस दौरान, जैसे मेरी कोचिंग पूरी हुई, तब मेरा कम से कम टारगेट होता था 10 से 12 घंटे मैं पढ़ूं। 10 से 12 घंटे। मैंने कोई ऐसा पैंतरा नहीं अपनाया कि सुबह जल्दी उठेंगे तो दिमाग ज्यादा काम करेगा, रात को लेट हम पढ़ेंगे तो दिमाग नहीं काम करेगा। और भाई जी कैसे भी पढ़ो, चीजें याद होनी चाहिए। भले तुम पूरी रात पढ़ो, भले सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या दोपहर को पढ़ो, भले तुम लेटे हुए पढ़ो, भले आप तुम्हें पढ़ना वैसे पढ़ो तुम, लेकिन इसमें एक चीज आपको अपनानी। वो क्या? कि हर चीज को लिख लिख कर याद करनी। रफ कॉपी लाओ, पढ़ा, लिखना मत, एक एक लाइन ही नहीं लिखनी। आपने एक बड़ी लाइन पढ़ ली, उसमें से मोस्टली चीज थी कि हाँ एक वस्तु है, ये गुरुत्वाकर्षण होता है, चलो गुरुत्वाकर्षण लिख लिया, वो चीज है ऐसे ऐसे, वो होता है ऐसे, लिख लिख कर याद करनी। ये पैंतरा अपना। अब तुम कैसे पढ़ो? मेरी क्या आदत थी भाई जी, मुझे आज भी
अखबार के अलावा बाकी मैं जो भी चीज़ें पढ़ता हूँ वो मैं हमेशा लिख लिख के पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं होती। और मेरी सबसे बढ़िया ये खूबी रही और होनी भी चाहिए, लिख लिख के याद करो। और उससे बेटर है यदि आप टेबल कुर्सी के ऊपर पढ़कर आपकी आदत बनी हुई, वो सबसे लाजवाब है। यदि मैं चारपाई के ऊपर बैठ के पढ़ता हूँ तो आधे घंटे में, अब तो सर्दियाँ निकल गई, लेकिन सर्दियों में क्या होता था, गूदड़े ओढ़े हुए होते थे, किताब सामने होती थी, हालांकि लिखता भी था, लिख लिख के पढ़ रहा, आधे घंटे बाद मैं तो गूदड़ों के अंदर बेचारी किताब या कॉपियाँ बाहर, वो फिर चिल्लाती थी कि भाई जी हमें भी अंदर सुला लो यार, हमें भी सर्दी लग रही। तो मतलब आपकी यदि आदत टेबल कुर्सी वाली, वो सबसे बेटर है, वो सबसे बेटर। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि सर हम चारपाई के ऊपर मजे से पढ़ सकते हैं, हम नीचे लेटे लेटे आराम से पढ़ सकते, बढ़िया है, पढ़ो। मैं कह रहा हूँ याद होना चाहिए भाई, फंडे बनने चाहिए, भले कैसे भी पढ़ो। लेकिन मेरी आदत थी टेबल कुर्सी प्लस लिख लिख कर, लिखने वाली आदत आपको बढ़ानी है। आप 8-10 दिन प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें बन जाएगी। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम लिख लिख के हम सोल्व करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, चलो ये चीज़ें दी हुई, अब इसका गुणा करते हैं, ये भाग दे तो ये आंसर है। भाई अल्बर्ट आइंस्टीन की आप औलाद तो हो नहीं, हाँ या ना, ऐसा तो है नहीं। तो लिख लिख के किया करो। चलो मैं लिख लिख के करता था 10 से 12 घंटे में। अब 10-12 घंटे में क्या करता, नॉर्मली लास्ट में मैंने 6 घंटे, मैंने इन 12 में से 6 घंटे मैंने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जहां से मिले, जैसे मिले, कैसे मिले क्वेश्चन करने। राजस्थान जी के करो, बायोलॉजी ऐसे मत समझो, बायोलॉजी राजस्थान जी के तो इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, क्या करना, नहीं भाई जी करना है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी से आप हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, भाई जी हर किसी के मध्य कंपटीशन है, लल्लू पंजू मत समझो, छोड़ना कुछ है नहीं। बायोलॉजी वाले क्या करते, यार मैं बायोलॉजी बढ़िया कर दूंगा, राजस्थान जी की कर दूंगा, केमिस्ट्री कर दूंगा, फिजिक्स यार बैठती नहीं है, इसको छोड़ दूं। भाई जी मत छोड़ो, क्या भरोसा ऐसा हो तो जो आपने तैयार की उसमें हार्ड क्वेश्चन आए, जो आपने छोड़ा उसमें लल्लू पंजू आए, फिर बाहर आके माथा फोड़ते कि यार मैंने फिजिक्स छोड़ दी, फिजिक्स में तो सीधे 90% तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, देखो मारो ऐसे क्वेश्चन आए थे, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं लल्लू पंजू, तूने पढ़ा ही नहीं था, छोड़ना कुछ है नहीं। और मेरे मित्र जो SC ST वाले, वो पता नहीं कैसे टारगेट बनाते हैं कि यार 300 नंबर का पेपर होता है, हमारी कट ऑफ 150-140 के आसपास जाती है, इसका मतलब हम आधा पढ़ेंगे। आधा हम क्या पढ़ करते, फिजिक्स छोड़ देते, केमिस्ट्री में ये वाले हार्ड ये छोड़ देते, बाकी करते, फिर होता कुछ नहीं। भाई जी तुम भी पूरा पढ़ो, छोड़ो कुछ मत, और सबको पूरा ही पढ़ना है। पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, वरना कुछ है नहीं। तो ये चीज़ें लास्ट में मैंने कम से कम 5-6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस की और 5-6 घंटे थ्योरी पढ़ी। ये था मेरा ऑल ओवर सेटअप। अब मैं कह रहा हूँ, किसी ने मुझे पूछा, 2-3 बार पूछा है, 2-3 बच्चों ने पूछा कि सर शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। बनाने चाहिए, लेकिन अब नहीं। सर अब नहीं मतलब आप बनाओ शॉर्ट नोट्स, लेकिन जब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आ जाती, जब एग्जाम की डेट आती है और आपको लगता है कि हाँ अब 1 महीने बाद एग्जाम है, तो उस 1 महीने से पहले आप जब एक बार थ्योरी पढ़ते हो, उस दौरान आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब नहीं बनाने, अब तो ऑल ओवर पढ़ो। लेकिन लास्ट, अब देखो एग्जाम डेट से पहले यदि आप 2 बार पढ़ लेते हो, और अब एग्जाम डेट आ गई, 1 महीने बाद एग्जाम है, उस दौरान आप मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। बायोलॉजी, राजस्थान जीके के तुम बना सके बेटर है, मैंने इन दोनों के बनाए। वो कैसे बनाने, आपने फिजिक्स का एक टॉपिक उठाया, अब उसमें ये बताओ, ये से बनाओ कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, इसमें से मुझे ये इंपॉर्टेंट चीजें लग रही, वो आप लिख लो, या वो चीजें सबसे पहले लिखो, तो वो जो तुम जल्दी भूल जाते हो कि यार ये फॉर्मूला मेरे बैठता ही नहीं, तो आप उसके अंदर ऐसे पॉइंट्स डाल डाल के ऐसे लिखते जाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा का पूरा उतारो, मतलब 4 पेज में फिजिक्स पूरी आनी चाहिए और 4 पेज में केमिस्ट्री पूरी आनी चाहिए, वो होते शॉर्ट नोट्स। मतलब कम बनाओ, लेकिन काम की चीजें उसके अंदर ऐड करो। वो कैसे होगी कम और काम की चीजें, जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बार बार थ्योरी पढ़ोगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिक चीज बैठ जाएगी, ओहो मुझे ऐसे बनाना, ऐसे बनाओ। फिर शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले 10 मिनट आप रिवाइज कर देना उन्हें, वो चीजें बाकायदा वही चीजें आएगी। ये शॉर्ट नोट्स का मुझे खुद को लगा यार, जो अपन अंत में चीजें बनाते वही आती, फिर को यार मैंने 10 मिनट में अभी रिवाइज किया तो वही चीजें आ गई। तो अभी नहीं बनाने, एग्जाम के 1 महीना पहले, जब आप सेकंड लास्ट बार रिवीजन कर रहे होते हो पूरे सिलेबस का, उस दौरान आपको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ये था पैंतरा शॉर्ट नोट्स का। अब देखो इसके अलावा और चीजें यदि मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस कर दूं कि सर वो भूमि वाला क्या है, उसका कुछ कर दो यार, यही है मेन प्रॉब्लम। भूमि वाला मतलब कि सर डिप्रेस हो जाती, इसका क्या करें। पहले भी बोला भाई जी पूरी दुनिया डिप्रेस है,
कोई भी बड़ा, तुम देखो मेरे पास कॉल आते 30-35, लास्ट में ही पूछे सर डिप्रेस हो गए क्या करें। इसका मतलब 30-35 डिप्रेस है, इसका मतलब पूरे के पूरे डिप्रेस है। इसका मतलब हर कोई डिप्रेस हो रहा है। जो आपके साथ घटित हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है, वो उसके साथ हो रहा है, वो उसके साथ, हर किसी के साथ घटित हो रहा है। इसका मतलब आपको चिंता नहीं करनी है। ऐसा हो कि सिर्फ आपके साथ घटित हो रहा है कि यार मैं डिप्रेस हो रहा हूँ क्या करूँ, हर कोई डिप्रेस हो रहा है तो मजे लो कुछ नहीं। ज्यादा ऐसा हो रहा है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, तो आप बाकी बात क्या करो किसी न किसी से, कोई और ना मिले तो मुझे कॉल किया करो। तुम्हारी मेन युवाओं की मेन क्या प्रॉब्लम पता है, यंग की क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या है किसी चीज पर इम्प्रेस और डिप्रेस दोनों चीजें आप जल्दी कर देते हो। इम्प्रेस का कैसे मतलब, अब तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सुनते ही बोलोगे यार ये आदमी वाकई सही बोल रहा है, गंदी गंदी बातें तो नहीं झांक रहा है अपनी, बोल तो वास्तविक रहा है। इसका मतलब आपने थोड़ा बहुत मुझे देखा और मेरे से आप इम्प्रेस हो गए, आप मेरे से इम्प्रेस हो गए। लेकिन इसकी मैं वास्तविकता बोलूं, आप इम्प्रेस तब हो जब आप मेरे से खुद से बातें करो, आप मेरे से पर्सनली मिलो, 1-2 दिन मिलोगे, फिर आप मुझे जान पाओगे हाँ ये बंदा ऐसा, अब मुझे लग रहा है कि इस बंदे की बातों में कुछ दम, अब मैं इम्प्रेस हूँ इससे। ये चीजें बेटर होती है आपके लिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूं डिप्रेस का, तो डिप्रेस तो हर कोई अपने आप में हो रहा है, और ज्यादा मत लोड लो, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यदि आप सही ढंग से पढ़ोगे तो चीजें बाकायदा सही होती जाएगी, आप डिप्रेशन में बाहर निकल जाओ। आप पढ़ो 5-6 घंटे पर डे पढ़ रहे हो तो कैसी चिंता, आप पढ़ोगे तो आपको इतनी चिंता नहीं होगी। तो आप ये सोचोगे यार चलो मैं पढ़ रहा हूँ, बढ़िया एफर्ट लगा रहा हूँ और मेरे साथ अच्छा ही होगा। चलो पढ़ते रहो, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो। बढ़िया, गुड लक।